हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी गलिवर्स ट्रैवल्स की एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुई हूँ। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है। वो हमेशा खुश रहा करता था और गुलिवर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। एक दिन गुलिवर एक नए एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेता है जिसका नाम डेन होता है। इंटरव्यू लेने के दौरान गुलिवर डेन से इधर उधर की बातें करने लगता है और उससे अपना दोस्त बना लेता है। अब मेलिंग डिपार्टमेंट में गुलिवर डैन का बॉस होता है, इसीलिए वो डेन को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। तभी वो दोनों गुलिवर की क्रश से मिलते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट है और उसका नाम डार्सी है। गुलिवर कई सालों से उसे पसंद करता है लेकिन इसने आज तक उससे अपने दिल की बात नहीं कही। उसके बाद गुलिवर और डैन लिफ्ट के थ्रू नेक्स्ट फ्लोर पर जाने लगते हैं कि तभी वहां पर डार्सी भी आ जाती है। डैन उन दोनों को वहां पर अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। अगले दिन हम गुलिवर को देखते हैं जो कि ऑफिस में काफी एंजॉय कर रहा होता है। उसने अपने ऑफिस में लाउड म्यूजिक चलाया होता है और वो डांस कर रहा होता है। इतनी ही देर में वहां पर डैन आ जाता है और वो उसे बताता है कि मेलिंग डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है और आज से वो गुलिवर का बॉस है, जबकि गुलिवर यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहा है और आज तक उसका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ। डैन उसे बताता है कि तुम बात करने से डरते हो, इसीलिए आज तक तुम तरक्की नहीं कर पाए। उसकी ये बातें सुनकर गुलिवर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि डार्सी अब तक काम कर रही है। वो हिम्मत करके उसके कैबिन में जाता है और वहां जाकर वो ट्रैवलिंग का एक पेपर उठा लेता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रैवलिंग में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलिवर उससे जवाब देता है कि मैं तो ट्रैवलिंग का शौकीन हूँ। और वो उससे कहता है कि मैं न्यूयॉर्क, कनाडा, इंडिया और इंग्लैंड भी घूम कर आ चुका हूँ और अभी तक मेरा दिल नहीं भरा। उसकी ये बात सुनकर डार्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है फिर तो तुम्हें कुछ न कुछ लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम ट्रैवल करके आए हो। गुलिवर कंफ्यूज होकर डार्सी की बात मान लेता है और जब वो अपने ट्रैवल के बारे में कुछ लिखने लगता है तो उससे एक भी लफ्ज नहीं लिखा जाता क्योंकि गुलिवर ने डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए उससे झूठ बोला था, जबकि उसने तो आज तक ये पूरा सिटी भी विजिट नहीं किया था। इसीलिए वो अलग अलग आर्टिकल से पैराग्राफ्स लेकर अपना एक आर्टिकल बना लेता है जिसे देखकर डार्सी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो गुलिवर से इम्प्रेस हो जाती है। डार्सी उससे कहती है कि फिर तो तुम्हें बरमूदा ट्रायंगल जाना चाहिए और वहाँ के बारे में भी कुछ न कुछ लिखना चाहिए। अगले ही दिन गुलिवर बरमूदा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट तक ले जाता है और उसे सारी इंस्ट्रक्शंस देता है। वो उसे कहता है कि आपने रेड निशान को फॉलो करते रहना है और आप बरमूदा ट्रायंगल पर पहुंच जाएंगे और जब आपने वापस आना हो तो इसी बटन को बैक कर दीजिएगा। इस पर गुलिवर उससे कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और उसके बाद गुलिवर बरमूदा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उससे नींद आ जाती है और इसी दौरान उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है। कुछ देर बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पाता। जब वो अपना सर उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सीने पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए थे और इन लोगों ने गुलिवर को पूरी तरह से रस्सियों से बांधा हुआ था। उन दोनों ने गुलिवर के ऊपर एक लकड़ी का ब्रिज भी बनाया हुआ था और वो छोटे लोग गुलिवर को एक जायंट समझ रहे थे जो उन्हें मार कर खा लेगा। उन बोनों की आर्मी का एक जनरल था जिसका नाम एडवर्ड था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है लेकिन तभी गुलिवर अपने आप को आजाद करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो छोटे लोग फिर से उसे रस्सियां डालकर खींच लेते हैं और गुलिवर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलिवर को अपने किंग के पास लेकर जाते हैं। गुलिवर उनसे कहता है कि ना तो मैं कोई जायंट हूँ और ना ही कोई बीस्ट, बल्कि मैं आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। और वो उनसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर उनका राजा उसे बताता है कि ये लिलीपुट है। गुलिवर को अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। एडवर्ड राजा से कहता है कि ये हमारी दुश्मन रियासत ब्लेफोजिया का जासूस है, इसीलिए वो गुलिवर को एक जगह पर कैद कर देते हैं और वहीं पर गुलिवर को एक और प्रिजनर भी मिलता है और इस प्रिजनर का नाम होरेशियो होता है। गुलिवर होरेशियो से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों कैद किया गया है, जिस पर होरेशियो से बताता है कि मैं प्रिंसेस को पसंद करता हूँ, इसीलिए प्रिंसेस के फियांसे यानी एडवर्ड ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया।
और इतनी ही देर में वहां पर जनरल एडवर्ड आ जाता है। गुलिवर जनरल को देखकर उससे कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो। एडवर्ड उससे पूछता है कि बेवकूफ का क्या मतलब होता है, जिस पर गुलिवर उसे बताता है कि बेवकूफ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी। और इसके बाद एडवर्ड खुद को बेवकूफ कहकर बुलाने लगता है। अगले दिन एडवर्ड बैल की जगह पर गुलिवर को लगाता है और उससे खेत जुतवाता है और खुद उसकी सवारी करता है। लेकिन तभी वहां पर दुश्मन किंगडम अटैक कर देता है। दुश्मन किंगडम के लोग पैलेस में आग लगा देते हैं और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर गुलिवर आ जाता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन अब पूरे पैलेस में आग भड़क चुकी थी और सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। गुलिवर उनसे कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और फौरन ही गुलिवर महल की सारी आग बुझा देता है। इसी दौरान वो जनरल भी भीग जाता है और जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद राजा गुलिवर का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे रात की दावत पर बुलाते हैं। गुलिवर किंग से कहता है कि मैं खाने पर तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि होरेशियो को आजाद किया जाए। किंग गुलिवर की बात मान लेता है और होरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। फिर रात के वक्त गुलिवर किंग और सभी लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। किंग गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम समुंदर से आए हो, जिस पर गुलिवर उन्हें बताता है कि मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। सब लोग गुलिवर की बहादुरी को देखकर उसे वहाँ का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। ये देखकर गुलिवर भी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और वो उन्हें अपनी बहादुरी की किस्से सुनाने लगता है कि कैसे मैंने न्यूयॉर्क के सभी लोगों को बचाया और उन्होंने मुझे अपना प्रेसिडेंट बना लिया। किंग गुलिवर से कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारी बोट को ढूंढ लेंगे, और वो गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाता है ताकि गुलिवर वहां पर आराम से रह सके। उसके बाद हम देखते हैं होरेशियो गुलिवर के पास आता है और वो उससे पूछता है कि प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। गुलिवर होरेशियो से बहुत सारी बेवकूफियां करवाता है और होरेशियो उसकी सारी बातों को फॉलो करता है और आखिरकार प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात एडवर्ड गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है क्योंकि एडवर्ड जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से निकालना चाहता था। बोट के अंदर ही गुलिवर को अपना मोबाइल भी मिल जाता है जिसमें डार्सी के 12 वॉइस मैसेज आए होते हैं और मैसेज में डार्सी उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहां पर आ रही हूँ। उसके बाद एक बार फिर से दुश्मन किंगडम उन पर हमला कर देता है। तभी होरेशियो गुलिवर को बताता है कि आज से तुम हमारे जनरल हो, इसीलिए अब तुम्हें ही हमारे किंगडम की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद गुलिवर दुश्मन किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। पहले तो वो उन्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लोग गुलिवर की एक नहीं सुनते और कैनन बॉल से उस पर अटैक कर देते हैं, जिनका गुलिवर पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और गुलिवर उनकी बोट्स को खींच के किनारे पर ले आता है और लिलीपुट को बचा लेता है। अब एडवर्ड उससे और भी ज्यादा जेलस होने लग गया था। गुलिवर उन सबका हीरो बन जाता है और उसे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद प्रिंसेस एडवर्ड से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देती है, जिस पर एडवर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दुश्मनों के साथ मिल जाता है। एडवर्ड ने गुलिवर की बोट से वो बुक भी चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनने का सारा मेथड लिखा हुआ था, इसीलिए वो जनरल रोबोट बनकर गुलिवर के सामने आ जाता है। गुलिवर उस रोबोट को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि असल में तो वो एक डरपोक इंसान था। वो रोबोट गुलिवर को हवा में उछालने लगता है और सब लोगों को गुलिवर की असलियत पता चल जाती है। वो सबको बताता है कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ, मैं बहादुर नहीं हूँ और मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट भी नहीं हूँ। उसके बाद एडवर्ड गुलिवर को एक ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। जब गुलिवर को वहाँ पर छोड़ा जाता है तो उसे वहाँ पर एक जायंट बच्ची पकड़ लेती है। गुलिवर को यहाँ पर पता चलता है कि वो अपने से बहुत ज्यादा बड़े लोगों में आ चुका है और यहाँ पर एक बच्ची ने गुलिवर को एक डॉल बना लिया था और उसे डॉल हाउस में रख दिया था। तभी गुलिवर से मिलने होरेशियो आता है और वो उसे बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई है, लेकिन एडवर्ड ने उसके साथ साथ हमारे किंग को भी प्रिजनर बना लिया है। अब सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें बचा सकते हो। और उसी रात गुलिवर किंग और डार्सी के पास पहुंच जाता है और अगली सुबह वो एडवर्ड को चैलेंज करता है और उससे फाइट करता है। जब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो वो रोबोट गुलिवर पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है
और वो गुलिवर को बहुत बुरे तरीके से मारता है, लेकिन होरेशियो उस रोबोट के अंदर जाकर उसकी वायर्स को काट देता है और मौका मिलते ही गुलिवर उस रोबोट को तोड़ देता है और वो जीत जाते हैं। उसके बाद किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी का ऐलान करते हैं और डार्सी भी गुलिवर की बेवकूफियों को माफ कर देती है। उसी दौरान एडवर्ड प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंसेस खुद को छुड़ा लेती है और वो एडवर्ड को एक जोरदार मुक्का मारती है और एडवर्ड मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद डार्सी और गुलिवर भी वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं और यहीं पर ये क्यूट और इंटरेस्टिंग सी मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।